मुनिर्वासी तीर्था सरस्वती ऋतवन्दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्यगुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैनधर्मस्तु मंगलम नमः समय सराय सानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचते। स्वयंभू रमण समुद्र है, उसमें अंदर रत्नों की खान है, रत्न रत्न भरे पड़े हैं। ऐसा ये देह में विराजमान शुद्धात्मा है, ये रत्नों की खान है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि अनंत गुणों का रस निर्मल वो भी उसकी खान है आत्मा। शीलचंद जी आवाज आ रही? आवाज आई कि नहीं आई? रत्नों की खान किसको कहा? हाँ, ये हुई ना बात, ये जोरदार बात हुई। जैसे समुद्र है, स्वयंभू रमण समुद्र, वो रत्नों की खान है, उसमें कितने रत्न भरे पे। अब उसमें गोता लगा उसको मिले, लेकिन उसको पता है कि यहाँ रत्नों की खान है, तो वो गोता लगाएगा, निकाल लेगा, उसको दरिद्रता नहीं रहेगी। जिसको पता नहीं तो बेचारा बाहर ही बाहर खोज करता है अनादिकाल से। जैसे क्या करे, ये पुण्य की बात है, अपने सिद्धांत लेना है इसे। रत्नों की खान भगवान आत्मा जीवराज विराजमान है, ये रत्नों की खान है। इसका तीर मतलब पर्याय, जो पर्याय रत्नों की खान की तरफ ढलती है तो उसको नरक विषुगति तो होने का सवाल ही नहीं है। और मनुष्य आदि हो भले ही, लेकिन भेद ज्ञान के बल पर दरिद्रता तोड़ता जाएगा, कुछ नहीं चाहिए। भगवान आत्मा रत्नों की खान है, ऐसा भान हो जाने पर उसमें से मोती निकलते चले जाएंगे, जो बढ़ते जाएगा, उसका दरिद्रता रहेगी। काय की दरिद्रता उसको। आज का दिन मंगल दिन है, नेमिनाथ भगवान के गर्भ कल्याणक में पधा आए हैं। गर्भ कल्याणक को भी ऐसा उत्साह से मनाते हैं जैसे अपने कोई मोक्ष हो रहा हो। उनकी जो परिणति है वो राजुल को छोड़कर, नौ भोग की प्रीति छोड़कर और जंगलवासी गिरनार चले गए, सहस्त्रावन। हुई कि नहीं घटना? खाली पशुओं की किलकारी सुनकर खेद सहन नहीं हुआ उनसे। मेरा तो विवाह हो रहा है, खुशी का मौका है, और यह जो है पशुओं को कैद कर रखा है। दया हुई, दया अंदर। तो राजुल को कोई ब्याह के मूड में हो, उसको ऐसा वैराग्य होना कोई सरल बात है? बहुत बड़ी बात है। सुना दे लाइन राजुल की। राजुल माँ से कहती है कि पशुओं को छुड़ाने नहीं आए थे, तो बहाना था, आए तो मुझे गिराने थे। आए मुझे गिराने पशुओं करे बहाना, आए मुझे गिराने पशुओं करे बहाना, नैया मेरी लगाने भव सिंधु के किनारे, राजुल करे पुकार लो तो मेरी तुम्हारी। बहुत जबरदस्त घटना हुई है।
मल्लीनाथ भगवान को भी ब्याह के समय में पूर्व जन्म याद आ गया देवगति का। आज घर को कल्याण दिन है, आज उनका घर को कल्याण दिन। हाँ इसीलिए तो कह रहे हैं। तो नेमिनाथ भगवान का तो है ही, मल्लीनाथ भगवान का भी इस प्रकार से हुआ है कि ब्याह के टाइम पे उनने देखा कि ये तो मैंने जाति स्मरण ज्ञान में उन्होंने लगाया उपयोग और देखा तो पहले जन्म में स्वर्ग में बहुत सारे भोगे हैं, लेकिन कुछ सार नहीं है। वहां तो भावना भई थी कब मनुष्य में होए और कब अपना आत्मा के ध्यान में लवलीन हो जाए। लेकिन ब्याह के टाइम पे याद आया तो छोड़ छाड़ के वो भी चले गए जंगल में। ऐसे नेमिनाथ भगवान का तो कितना बड़ा मूड होगा देखो उस समय ब्याह शादी में। दूल्हे को ऐसा लगता है कि वही राजा है पूरा। ऐसा होता है कि नहीं? क्योंकि सब माँ बाप से लगा के सब रिश्तेदार सब उसकी सेवा करने में सब ध्यान रखे उसको। आज का दिन नेमिनाथ भगवान का गर्भ कल्याण का मंगल दिन है। तो लाइन बोल दो नेमिनाथ भगवान की। अब पढ़ते हैं देखो, आत्म स्वरूप तीर्थ 576 के 75। हाँ पेज पलट गया। पढ़ो। अर्थ पढ़ो। आचार्य कहते हैं कि जो पुरुष बड़े उत्साह के साथ चैतन्य रूपी समुद्र के तीर की भली भांति सेवा करते हैं, क्या उनको सम्यक दर्शन आदि रत्नों की प्राप्ति नहीं होती है? अवश्य ही होती है। इस पाए हुए रत्न समूह से चैतन्य रूपी समुद्र की सेवा करने वाले मुनियों के द्वारा क्या नाना प्रकार के दुखों को देने वाली नरकारी कोटि गतियों का नाश नहीं होता? अवश्य ही होता है। पहले भावार्थ से शुरू करेंगे। अनुज जी भावार्थ बोलो। जिस प्रकार समुद्र के तीर पर रहने वाले मनुष्यों को नाना प्रकार के रत्नों की प्राप्ति होती है, उन रत्नों की सहायता से वे और धनी हो जाते हैं तथा दरिद्रता से उत्पन्न हुआ दुख उनको किसी प्रकार से सता नहीं सकता। उसी प्रकार जो मुनि सदा अपनी आत्मा का चिंतन करने वाले हैं, उनको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्नों की प्राप्ति होती है तथा रत्नों की प्राप्ति होने पर उनको किसी प्रकार की नरकादी गतियों में नहीं जाना पड़ता। इसलिए दुख से डरने वाले मनुष्यों को सदा आत्मा का ही चिंतन करना चाहिए। बहुत बढ़िया। कैसा है आत्मा? बोले जाओ। एक ये अखंड है, मैं एक हूँ, अखंड हूँ, अविनाशी हूँ, अविकारी हूँ, अविनाशी
हूँ, अनंतों का पेड़ हूँ, अविचल हूँ, अनुभव हूँ, आदि अनेक। अभी है, हाँ, वर्तमान। अभी कैसे हो सकता है? द्रव्य अपेक्षा से ऐसे नहीं। मैं से गति हूँ, पर्याय अपेक्षा से पर्याय में जगत बना बाकी। तो बाकी है, उसको छोड़ो, पहले भावार्थ लो। देखो, उसके तीर पे ही बात कर रहे हैं। समुद्र के तीर किनारे रहने वाले को खोटी गतियां नहीं होती है और बहुत जल्दी आत्मा के चिंतन से, आत्मा की लीनता से मोक्ष चले जाने वाले हैं। पहले भावार्थ लेते थे। जिस प्रकार समुद्र के तीर पर रहने वाले मनुष्यों को नाना प्रकार के रत्नों की प्राप्ति होती है। पढ़ना जरा पूरा, पढ़िए एक एक लाइन फिर से। जिस प्रकार समुद्र के तीर पर रहने वाले मनुष्यों को नाना प्रकार के रत्नों की प्राप्ति होती है। अब उसको तीर पे है, किनारे पे है, तो डुबकी तो लगानी पड़ेगी कि नहीं? बस डुबकी लगाएगा, उसको विश्वास होगा कि यहाँ रत्नों की खान है, तो डुबकी लगा लेगा। ऐसा जीव को आत्मा रत्नों का समुद्र है, रत्नत्रय की खान है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य तो पर्याय है। जीव तो इसका समुद्र है, इसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य रत्न ऐसे भरे अनंत गुणों के। ऐसा भान करने वाला जीव के जो पुण्य भाव हो जाता है विकल्प, उससे तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, तो नरक पशु गति नहीं जाता है। और अंदर में रत्नों का जो है भंडार हमें मिल जाने से सम्यक दर्शन ज्ञान शायद रूपी रत्न से सजा लेता अपने को। आत्मा ऐसी चीज है। शीलचंद जी, कैसा है आत्मा? मर्जी से बताना है। अभी मनोज जी ने बहुत बढ़िया बताई बातें। देखो, इसका चिंतन होने पर अगर भरोसा आ गया जीव को आत्मा का, तो सम्यक दर्शन ज्ञान शायद सब चालू हो जाएगा। भरोसा आना चाहिए, लगे कि खान तो ये आत्मा है, अपनी आत्मा ही गुणों की खान है, तो उस तरफ ढलेगा, नहीं तो क्यों ढलेगा? विषय कषाय के लिए बाहर पुद्गल के पीछे अनंत काल बर्बाद किया जीव ने। कुछ सार नहीं इसमें नहीं लिखा है, मर्जी से बताना है। आत्मा रत्नत्रय का समुद्र है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का सागर है। जो किनारे बैठ गया उसको समझ में आ गया कि खान तो ये समुद्र तो रत्नों की खान है, उसका दरिद्रपना रहेगा, पर देव की चाह में डूब जाएगा? बिल्कुल नहीं डूबेगा। चाह तो होगी, लेकिन वो तो साधक दशा है, नजर उसकी कहां पे रहेगी? रत्नों की खान पे। अब बोल दो, कैसा है आत्मा? ये बात हुई, क्योंकि तो एक समय की परिणति तीर है, तीर। अब जिसको ये दिखे कि ये है था, तो उसका दृढ़ स्वभाव में तो खान भरी है, अनंत काल तक के लिए माला माल हो गया जीव। और जो थोड़ा पुण्य भाव हो जाता है विकल्प, उससे स्वर्ग आदि तो जाता है, पर नरक पशुगति नहीं जा सकता है। आत्मा की बात सुनने वाला, समझने वाला, सोचने वाला विकल्प तो होते हैं, लेकिन विकल्प तो बाहर हैं, अंदर तो पूरा रत्नत्रय की खान है जीव। ऐसा समझ जाने वाले जीव को नरक पशु गति तो होती नहीं है। जिस प्रकार समुद्र के तीर पर रहने वाले मनुष्यों को नाना प्रकार के रत्नों की प्राप्ति होती है, अगर उसको भरोसा है कि रत्नों के इसमें भरा पड़ा है, तो उसमें गोता लगा लेगा। भरोसा ही नहीं आए तब तक क्या करे? तब तक बार ही बार रहता रहो। उन रत्नों की सहायता से वे और अधिक धनिक हो जाते हैं।
आत्मा की बात सुनने वाले को थोड़े विकल्प होते हैं, उस विकल्प से नरक पशु गति नहीं होती है, इतना तो है। लेकिन नजर तो रत्नों पे है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रतन, उसका समुद्र है जीव। अपने आत्मा की आराधना करने से परिणति में प्रकट होते हैं। तो परिणति की दरिद्रता, चाह की दाह, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, अनंत पदार्थों की चाह डूबा हुआ, वो नहीं रहेगी उसको। विकल्प भी होंगे तो पंच परमेष्टि के आत्मा संबंधी सुनने जाएगा तो आत्मा ही सुनेगा, विचार करेगा, बारंबार अभ्यास करेगा। तो रत्नों का मनुष्य नाना प्रकार के रत्नों की प्राप्ति होती है और उन रत्नों की सहायता से वे और अधिक धनिक हो जाते हैं। परिणति में दरिद्रता कम होती जाती है, क्योंकि परद्रव्य चाहिए, यही दरिद्रता है। परद्रव्य चाहिए ही नहीं, सुखी खान तो ये आत्मा है, रत्नों का दरिया है। ऐसा विश्वास होने पर परिणति में अशुभ भाव तो बहुत दूर चले गए, वह होते भी हैं तो उसकी कोई कीमत नहीं है। मूल तो शुभ भाव रहते हैं और वो शुभ भाव के वजह से नरक और पशु गति में नहीं रुलता है। और अगर गोता लगा लिया ज्यादा तो फिर मोक्ष ही चला जाता है। अनीता क्या है, क्या कहना चाहते हैं? दरिद्रता मने इच्छा सागर, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, दुनिया भर का कितना भी मिल जाए तो तृष्णा नागिन, नित ही डंके लहर जहर की आवे, तृष्णा रूपी आग है, संतुष्टि नहीं होता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। उद्गली पुद्गल, उसमें लेस सुख रहे नहीं सिवाय आकुलता के, और नरक पशु गति चला जाएगा। अगर ये धन धुन रहेगी तो धन की धुन माने नरक पशु गति। उन रत्नों की सहायता से वे और अधिक धनिक हो जाते हैं तथा दरिद्रता से उत्पन्न हुआ कुल दुख उनको किसी प्रकार से सता नहीं सकता है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। पर द्रव्य दृष्टि होने पर पर्याय है तो द्रव्य भी है, और अपना द्रव्य है तो गुणों का रत्नों की खान है आत्मा। ऐसा होने पर उनको किसी प्रकार की भी सता नहीं सकती है। उनका दुख जो है, दिगंबर मुनिराज की मुख्यता से बात है ये। अविरत सम्यक दृष्टि हो, पंचम स्थान हो तो वहां तो पाप भाव भी होते हैं, तो भी नरक पशु गति तो कट जाती है। अगर शुद्धात्मा की बातें पसंद आती हो, जिनवाणी सुहाती हो, अंदर में चर्चा सुहाती हो, गंभीरता से जीव विचार में लग जाता है तो नरक पशु गति तो नहीं होगी। और मुनिराज के तो बढ़ता ही जाता है सुख में, शांति बढ़ते बढ़ते सब दरिद्रता खत्म। पर्याय की दरिद्रता होने पर मुखापेक्षी पर चाहिए बस। मुनिराज के तो परिणति में इतनी स्थिरता है कि वो सब छोड़ छाड़ के जंगलवासी होके और शुक्ल अपनी परिणति में धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, धर्म ध्यान में तो छठा सातवां गुण स्थान रहता है और शुक्ल ध्यान में तो आठवें गुण स्थान से जो गाड़ी चलती है तो सीधे ही केवल ज्ञान प्रकट होता है। 10वां आया और आगे बढ़ गए और अनंत काल तक सुख में रहेंगे। आज नेमिनाथ भगवान का गर्भ कल्याण का दिन है। ये जो बातें हैं ना, ये जो भी जीव ध्यान से सुनता है, थोड़ा सा जगह अपने ज्ञान में दे देता है और ये आत्मा का विचार चालू कर लेता है, द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु, तो उसकी पर्याय में आत्मा के विचार से पंचकर्मेष्टि की भक्ति आदि का भाव होता है। उससे नरक पशु गति तो जाता ही नहीं। एक बार शेखर जी की वंदना करो ताकि नरक पशु गति नहीं होगी। इतनी तो ताकत बाहर के पुण्य भाव की है।
अंदर के रत्नों का जो पार रत्नत्रय है उसका समुद्र जीव है। अगर ये बात जम गई जीव को कि रत्नत्रय की खान है अपन, तो ये जीव को परिणति में मोक्ष तक पहुंच जाता है जीव इस भाव से। अब बता देगी अनीता, देखें क्या किया। रत्नत्रय का धारी है और अगर वह दरिद्र भी है तो उसे किसी भी प्रकार का दुख नहीं। रत्नत्रय का धारी तो बहुत अलग बात है। रत्नत्रय की समुद्र हूं मैं ही समुद्र हूं रत्नत्रय का, तो फिर क्या होएगा? अगर वह नरक में भी चला गया तो भी किसी प्रकार का उसे कष्ट नहीं। हाँ, नरक में जाएगा ही नहीं। अभी तो ये बात चल, जाएगा ही नहीं। अगर कोई पहले गति हाँ श्रेणी कराएगा चले गया तो उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं। दुख में अंतर सुख रस घटाघटी तो नरक में भी होगी, और जो थोड़ा बहुत विकल्प रहता है उसकी वजह से स्वर्ग गारंटी से निकल के आएंगे। मूल रत्न तो रत्नत्रय है, और जो विकल्प होते हैं आत्मा संबंधी या पंच परमेष्ठी संबंधी, साधर्मी संबंधी, तीर्थ यात्रा संबंधी, उससे स्वर्ग आदि हो जाते हैं। कोई की मेहरबानी से नहीं है। जीव को अपनी परिणति में मलिनता और निर्मलता, उसमें निर्मलता की खान तो आत्मा है और मलिनता की खान तो आत्मा है ही नहीं। ये बात कभी नहीं सुनी जीव ने। जीव को अंदर बैठ गया कि मैं तो रागी हूं, देशी हूं, मोही हूं, मेरे में कुछ अकल नहीं है, मैं तो भटकने वाला हूं। ऐसा हीन परिणति से नरक पशु गति चला जाता है। पावर आना चाहिए ना परिणति में, स्वभाव का पावर आना चाहिए। अरे बोलना जरा, हम जैन हैं, क्या है वो? क्यों? रत्नों की खान आत्मा आत्मा की चर्चा दिगंबर जैन धर्म में मूल रूप से यही बात है। ये सुनने को मिलेगी जीव। इस कुल में आ गया, जैन कुल में आ गया, या बाद में बन गया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जैन धर्म पसंद आ गया। वीतराग भाव का दरिया आत्मा, और परिणति में वीतराग भाव पूर्ण रूप से अनंत से भगवान के चल रहा है और कभी घुटने वाला नहीं है। एक बार सिद्ध दशा हुई तो अनंत काल तक चलेगी। अब ये आनंदी आनंद, आनंदी आनंद, आनंदी आनंद भोगने का मार्ग, ऐसा जो चल रहा है, ऐसा विकल्प चल रहे हैं, इसकी वजह से नरक पशु गति जीव को नहीं होगी। ये दो गति में भारी दुख पाता है जीव, नरक पशु गति में। और रत्नों की सहायता से वो धनिक हो जाते हैं, तथा दरिद्रता से उत्पन्न हुआ दुख उनको किसी प्रकार सता नहीं सकता है। करोड़पति आदमी है और बाहर गया बम्बई आदि, और वहाँ उसकी जेब कट गई, पेटी चुरा ली किसी ने, कितना दुखी होएगा। एक टेलीफोन करेगा कि एक कहेगा कि ढेर पैसा उसके पास। ऐसा इस जीव की परिणति में थोड़ी बहुत राग देश की आकुलता होती हो तो उसकी क्या परवाह करेगा। वो तो ढलना, उसका स्वभाव सन्मुख पुरुषार्थ चलते ही चला जाएगा, मोक्ष तक पहुंच जाएगा, रास्ता लग गया हो। तीर मतलब परिणति है, समुद्र मतलब शुद्धात्मा है। शुद्धात्मा की तरफ उसका जड़ान हुआ तो वो किसी तरह से भी अब नरक पशु गति तो जाएगा नहीं। और अंदर की दरिद्रता जो है ना, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, पार ही नहीं तृष्णा का।
उसी प्रकार कोई सता नहीं सकता उनको। उसी प्रकार जो मुनि सदा अपनी आत्मा का चिंतन करने वाले हैं, मुनिराज है ना ये कहने वाले, कौन सा मुनिराज? पद्मानंदी आचार्य। पद्मानंदी आचार्य। शास्त्र का नाम? पद्मानंदी पंचदीक्षा। हाँ। जंगलवासी, 28 गुण निरतिचार पालने वाले, और आचार्य तो है तो 36 गुण है। 10 धर्म, 12 तप और 6 आवश्यक, पंचाचार, 3 युक्ति, 36 गुण आचार्य परमात्मा। आचार्य है ना ये। इनका कहना यह है कि एक समय की पर्याय में जो प्रकट होते हैं उसका समुद्र आत्मा है, और 3 लोक में हर जीव इसका स्वामी है गुणों का। ऐसा देख करके और उनको करुणा पैदा हो गई तो ये भाव व्यक्त करते हैं आचार्य परमात्मा, और धनिक हो जाते हैं। दरिद्रता से उत्पन्न का दुख उनको किसी प्रकार से सता नहीं सकता है। वो तो खुद चाह करके जंगलवासी होते हैं। अब बाहर सर्दी गर्मी पशु आदि का उससे कोई परवाह नहीं करते, क्योंकि समुद्र चैतन्य, समुद्र रत्नत्रय की खान दिख रही है उनको, डूब रहे हैं उसमें। उसी प्रकार जो मुनिराज का मतलब ही आत्मा में लीनता, इतनी बात समझ। सम्यक दर्शन में तो आत्मा की श्रद्धा हुई है, लीनता तो एक जरा सी हुई है, बस श्रद्धा हुई है। लेकिन खजाना हाथ में आने से, मस्ती आ जाने से रंग लग गया आत्मा का, चिंतन में, विचार में, चलने में, सब में, भगवान की भक्ति आदि के विकल्प में पुण्य बन जाता है। नरक पशुगति तो जाता ही नहीं है। पहले का बंदा हो तो दूसरी बात है, जैसे सैनिक महाराजा थे, अब पहले नरक बन गई आयु कर्म तो जाना पड़ा। लेकिन वहां भी आनंद भोग रहे हैं कि नहीं? घटाघट, ये कौन सा घटाघट है भाई मनोज जी? बहुत बढ़िया। ये स्व संवेदन याद करना चाहिए बार बार। स्व माने ज्ञान, ज्ञान का संवेदन, उसका नाम सम्यक ज्ञान। और सम्यक ज्ञान हुआ नहीं तो सम्यक दर्शन और चारित्र चालू हो जाता है। सम्यक ज्ञान ही नहीं हो, अपने को देही समझता हो, रागी समझता हो, तो क्या करें? जो मुनि सदा अपनी आत्मा का चिंतन करने वाले हैं, तो मुनिराज से दूसरी बात का कोई इच्छा नहीं करना चाहिए। जाना है मुनिराज मिल जाए तो आत्मा की बात उनसे सुनना चाहिए। वो नहीं मिले तो अभी तक सम्यक दृष्टि तक भी आत्मा की बात मिलेगी। इसके आगे निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयभासी के पास आत्मा की बात है नहीं। अंधकार में भटक रहे हैं विकल्प जाल में। संकल्प ही उल्टा है, देह में, राग में, गेय में, तो कहां से शांति आएगी? अब गेय पदार्थ जो 3 लोग जान लो आप, इतनी ताकत है, लेकिन वो भिन्न है। कोई भी गेय पदार्थ एक परमाणु मात्र भी अपना है नहीं। उसी प्रकार जो मुनि सदा अपनी आत्मा का चिंतन करने वाले हैं और उनको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रत्नों की प्राप्ति होती है। वो मुनिराज है तो रत्न से सजे हुए हैं, प्राप्ति होती है। उन रत्नों की प्राप्ति होने पर उनको किसी प्रकार की नरकादि गतियों में नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि निष्प्रह ही हो गए। उनको कोई भावना ही नहीं रही, इतने तृप्त है अंदर आत्मा से। आत्मा ही तृप्ति का समुद्र है, वो भी निज आत्मा। अब वो ऐसा दिख रहा उनको अंदर में, और अंदर में रस चल रहा 3 दशाएं का अभाव का, वो किसकी परवाह करे?
क्यों परवाह करें, किसी प्रकार की नरकादि गतियों में नहीं जाना पड़ता। इसलिए दुख से डरने वाले मनुष्यों को सदा आत्मा का ही चिंतन करना चाहिए। चिंतन में दो बात है, विकल्प निर्विकल्प। विकल्प में चिंतन नरक पशु गति नहीं होगी, निर्विकल्प में चिंतन तो बहुत जल्दी मुनि दशा होकर मुक्त जाएगा। 2 4 10 भोग कोई बड़ी बात नहीं है। अनंत संसार जन्म मरण क्लेश कतार लग रही है, दुखों का पार नहीं बेचारा। करोड़पति हो एक समय में गरीब हो जाता है, उदय आ गया पाप का, हो जाता है कि नहीं। शरीर में रोग हो जाते हैं, बेचारा बहुत दुखी है जीव संसार में, उसके दुख का पार नहीं है। उसको ये भान हो जाए कि रत्नत्रय की खान तो आत्मा है, ये बहुत पुरुषार्थ है उसमें उसको बुरा लगता अगर ये बातें करते हैं ना, चलती है तो कहेगी ये क्या बात करते हैं, अभी का मुनिराज बन गया, अभी अपन तो संसारी है, अपन तो बाहर के हिसाब से अपने को तोलता है जी। अज्ञान अंधकार में क्या करे बेचारा, सम्यक ज्ञान नहीं है तो। सम्यक ज्ञान हो तो राग और देह से भिन्न आत्मा की तरफ दिखने पर और उस तरफ की गति उसकी हो जाने से अंदर अमृत रस का पान करने लग जाता है, समुद्र भरा पड़ा है। इसलिए दुख से जो डरने वाला मनुष्य है, दुख से डरता है, आकुलताओं से, कषायों से, बाहर की दरिद्रता से डरता है, उसको आत्मा का ही चिंतन करना चाहिए। एक ही इलाज है बस, सुनो आत्मा, बोलो आत्मा, विचार करो आत्मा, शास्त्र पढ़ो तो आत्मा निकालो उसमें से खाली पुण्य भाव निकाल के अटक मत जाओ। आत्मा का चिंतन करो, चेतना कैसा है आत्मा, बहुत बढ़िया बात बोल रहे हो, इतनी जोरदार बात है ये। अगर चिंतन में ज्यादा आ गई तो प्रतीति होने का मौका है, चिंतन में नहीं आए तो भरोसा तो कैसे करेगा। और भरोसा आ गया है तो तीर पे आ गया हो, रत्नत्रय के तीर पे, समुद्र में पर्याय तो पर एक समय की है, लेकिन वो तीर पे आ गई, मैंने समुद्र उसके सामने है, दिख रहा है, आनंद का, शांति का, सुख का दरिया। ये कोई बड़ा चला के नहीं कह रहे हैं, बोलना आत्मा में आनंद, धूम दबा के मतलब ऐसा भागा के पलट के देखेगा ही नहीं। ऐसा आत्मा का चिंतन करने वाला जीव, बार बार आत्मा सुनो, मंदिर आए तो आत्मा के लिए आए हैं, आत्मा की शांति मिले, आनंद मिले, भगवान के दर्शन करते से ही तृप्त होता है जीव। कैसे आत्मा के आनंद सागर में डूबे भगवान। आज तो कल्याणक है, नेमिनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक, पर गर्भ में भी एक कषाय के अभाव रूप शांति का भोग करते ही है। और इसी जन्म में मनिराज होकर के मोक्ष चले जाएंगे, इसी गारंटी है। वही तीर्थंकर होते हैं ना, तीर्थंकर जो होते हैं उसी भगवान में मोक्ष जाते हैं। बाकी जो रहते हैं मुनिराज वगैरह तो उनको 1-2 जन्म लग सकते हैं। अनंत तीर्थंकर के जीव के तो गारंटी है, इसी भाव में मोक्ष माने पर्याय की गुण शुद्धता, और मोक्ष माने के ऊपर जाके जाना, उसका मतलब नाम मोक्ष नहीं है।
क्या परिभाषा मोक्ष की? क्या परिभाषा बताई? मोक्ष मतलब ऊपर चले जाओ ऐसा नहीं है। मोक्ष ने अपना जो आत्मा है, द्रव्य तो पवित्र है, गुण पवित्र है, अपनी पर्याय में थोड़े रागद्वेष हो जाते हैं, कषाय हो जाती है, क्लेश चलते हैं, भय चलता है, ये जिनकी पर्याय में बिल्कुल नहीं हो वो मोक्ष है। बस अपनी परिणति की शुद्धि, अपना द्रव्य तो शुद्ध ही है, इसलिए बारंबार द्रव्य का चिंतन करने पर परिणति में शुद्धता का जन्म होने की संभावना है। चिंतन दो प्रकार का, एक तो निर्विकल्प विचार और एक विकल्प से। यहां कह रहे हैं कि विकल्प से भी करने वाले जीव को नरक पशु गति तो होगी नहीं। उसी प्रकार मुनि राजों को सदा अपनी जो आत्मा का चिंतन करने वाले हैं उनको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्नों की प्राप्ति होती है। आत्मा का चिंतन ही नहीं करे, 1 घंटा हो जाए बैठ गए पास में मुनिराज के और आत्मा नाम ही नहीं आवे, तो इसका अर्थ क्या हुआ? अज्ञान अंधकार में डूबे हैं, इसका मतलब ये है। मुनिराज तो आत्मा की रसपूर्वक बात करने वाले हैं भाई, बताने वाले हैं, पावरफुल, उनका उपदेश ही आत्मा का है। मुनिराज का उपदेश क्या होगा? आत्मा का उपदेश है। भगवान के दर्शन करने में भी प्रयोजन आत्मा का ही है, शास्त्र पढ़ने का प्रयोजन भी आत्मा ही है, सबका सार ये है। आत्मा ही सारभूत पदार्थ जीव विराजमान है। इसका नरक गतियों में, पशु गति में जन्म नहीं होता, उस पर करना पड़ता है। जो दुख से डरने वाले मनुष्यों को हम क्या करें, हम तो बहुत दुखी हैं। तो दुखी है तो सदा आत्मा का ही चिंतन करना चाहिए, एक ही डोज है ये। दुख जितना भी है विषय कषाय का बाहर के पदार्थों के चिंतन में, बाहर के पदार्थों में तल्लीनता से, तन्मयता से है, ये समझाना चाहिए खुद को। और बाहर के पदार्थ अनित्य है, ज्यादा देर रहते नहीं है, आयु पूरी हुई कि कहाँ का कहाँ क्षणिक है, उस क्षणिक का भरोसा कर लिया संयोग का। और शाश्वत आत्मा विराजमान है, उसका चिंतन भी नहीं हुआ है तो करना चाहिए, और कोई रास्ता नहीं है। आत्मा का चिंतन करो। अब देखें और कैसे बता दें, बहु रानी कैसा है आत्मा? बोले जाओ, बोले जाओ। कब है? अभी है। और बस पार ही नहीं के अनंत 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 अनंत। अब अर्थ देखो, आचार्य कहते हैं कि जो पुरुष बड़े उत्साह के साथ आत्मा की बात सुनने के पहले बड़ा भारी उत्साह चाहिए जी, मरे हुए मन से इन ऑर्डर टू किल टाइम, ऐसा नहीं। यह अपना प्रयोजन, जिंदा रहने का प्रयोजन ही तो है कि जो मनुष्य जो बड़े उत्साह के साथ चेतन रूपी समुद्र के तीर की भली भांति सेवन करते हैं, अर्थात स्मरण करते हैं, तथा उनको सम्यक दर्शन आदि रत्नों की प्राप्ति नहीं होती है। अवश्य होती है, प्राप्ति नहीं होती है, क्रिश्चियन नरक लगा दिया, मतलब अवश्य होती है। आत्मा का चिंतन वाले को रत्नत्रय की प्राप्ति और समुद्र शुद्धात्मा की प्राप्ति होती है, गारंटी है। विचार करने मात्र से ये जो है ना, अपन इतनी देर आत्मा बताया, सबने बताया, चेतना ने बताया, बहुरानी ने बताया, इधर मनोज जी ने बताया, सब ने बताया, ये बात अंदर चिंतन में बहुत आना, और है ना दिन भर चलेगी बात, और फिर दूसरे दिन सुनने देगा रहेगा नहीं वो, फिर यही बात, क्योंकि इससे बाहर की सब गंदी बातें बाहर की, कुछ सार नहीं मिले।
आचार्य कहते हैं कि जो पुरुष बड़े उत्साह के साथ चैतन्य रूपी समुद्र के तीर की भली भांति सेवा करते हैं, क्या उनको सम्यक दर्शन आदि रत्नों की प्राप्ति नहीं होती है? मुनिराज जी उनका नाम है कि जो निरंतर आत्मा के चिंतन में डूबते हों, चलते हों, निर्विकल्प भी और विकल्प भी, दोनों। नहीं तो दिगंबर मुनिराज है नहीं, खाली नग्न होने से मुनिराज नहीं बन जाते हैं। आत्मा की महिमा जिनको चलती हो और रत्नत्रय के समुद्र पर्याय में उछलने के वर्णति में रत्न प्रकट हो गए, दरिद्रता काय की, चैतन्य रूपी समुद्र, उनको सम्यक दर्शन आदि रत्नों की प्राप्ति नहीं होती है? अवश्य होती ही है। इस पाए हुए रत्न समूह से चैतन्य रूपी समुद्र की सेवा करने वाले माने पर्याय द्रव्य की सेवा करे माने बार बार निर्विकल्प स्मरण करे और नहीं तो विकल्प में भी स्मरण करे, बस इतना काम है। चैतन्य रूपी समुद्र की सेवा करने वाले मुनियों को द्वारा क्या नाना प्रकार के दुखों को देने वाले नरकादि खोटी गतियों का नाश नहीं होता है? फिर नरकादि खोटी गति जाता क्यों है कि तृष्णा में डूबा हुआ है, विषय कषाय की इच्छा करता है, खाने में सुख, पीने में सुख, ब्याह शादी में सुख, कहाँ सुख की झूठी कल्पना है। आत्मा नाम सुनो तो जैसे काटता हो ना, इतना बुरा लगता हो, उस जीव को नरक पशु गति नहीं होगी तो क्या होगा? इस पाए हुए रत्न समूह से चैतन्य रूपी समुद्र की सेवा करने वाले मुनियों के द्वारा क्या नाना प्रकार के दुखों को देने वाली नरकादि खोटी गतियों का नाश नहीं होता है? अवश्य होता है। अब चिंतन में दो शब्द लेना, एक विचार, एक विकल्प। विकल्प में लेना भी होता है छठे गुण स्थान तक, सातवें में विकल्प नहीं है, आठवें में तो श्रेणी लगा देते हैं, अंतर मुहूर्त में तो सिद्ध भगवान अरंत भगवान बन जाएंगे। करना क्या है कि अति उत्साह पूर्वक आत्मा सुनना चाहिए, आत्मा की चर्चा करना चाहिए, आत्मा के शास्त्र पढ़ना चाहिए, बारंबार अभ्यास करना चाहिए। इससे उत्साहपूर्वक पाए हुए रत्न समूह के से चैतन्य रूपी समुद्र की सेवा करने वाले मुनियों के द्वारा क्या नाना प्रकार के दुखों को देने वाली नरकादि खोटी गतियों का नाश नहीं होता है? अवश्य ही होता है, गारंटी है। खोटी गतियों में जन्म नहीं होएगा। अब याद रहेगा, विकल्प और निर्विकल्प, बुद्धिपूर्वक विकल्प, लेकिन उस समय भी अबुद्धिपूर्वक निर्विकल्प की धारा चलती हो तो चौथा गुण स्थान है। पर मुनिराजों की बात चल रही है, मुनिराज की कहते हैं कि भाई ये तो उनका तो जबरदस्त मन आत्मा के चिंतन में ही लगता है, आत्मा ही आत्मा की धुन है। चौथे गुण स्थान में भी है, लेकिन चौथे गुण स्थान में बाहर का विकल्प भी रहता है, परिवार का, देव शास्त्र का, भक्ति का, प्रभावना का, कई तरह के विकल्प रहते हैं, तो भी उसके ऊपर तैरता है। उस विकल्प को भेद ज्ञान कर लिया है। विचार अलग बात है, विकल्प अलग बात है, और उस विचार के बल पर रत्नत्रय का समुद्र उसके हाथ में आता है, और आता है तो वो पशुपति नरक गति क्यों जाएगा? क्योंकि बहुत दुख है उसमें, नरक गति में, पशु गति में बहुत दुख है। मन तो बेचारे को कुछ सोचने, दुखों का पार नहीं है। ये तो जीव यहाँ सुनने को मिल गया, इतना तो बड़ा शांत दिख रहा है, नहीं तो बहुत आकुल व्याकुल में दुनिया चल रही है जबरदस्त। बस हो गया, टाइम भी हो गया है।